गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो हाउ आर यू? कैसा लग रहा है क्लास 9 से 10th आने में? नाउ वेलकम बैक टू क्लास 10, मतलब वेलकम बैक टू योर एजुकेशन, टू योर एकेडमिक्स। एंड नाउ इट इज क्लास 10। ठीक है। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि क्लास 10, ओ दिस इज द बोर्ड क्लास, अब आपको बहुत मेहनत करनी है, दिस दैट, है ना? तो डेफिनेटली क्लास 10 बोर्ड्स हैं, और जो भी आपके मार्क्स आएंगे इन इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, एनी अदर सब्जेक्ट, this will be the milestone for what you are going to choose in your future. तो डे वन से एक बात याद रखिएगा कि रेगुलरिटी ऑलवेज वर्क। सबके लिए जो है ना, ओवरनाइट फेम नहीं मिलता है। नॉट एवरी वन इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। सबको जो है, ये नहीं सोचना कि कल एग्जाम है तो आज पढ़ के, सबके लिए वैसा नहीं होता है। एंड रेगुलरिटी डेफिनेटली वर्क्स विथ एवरीवन। ये एक प्रूवन मेथड है, कोई आपको नहीं बताएगा, बट इफ यू आर रेगुलर देन इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू 100%। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे क्लास 10 में आई नीड 90 प्लस, नाउ मुझे अब 90 प्लस चाहिए क्योंकि मुझे अपने चूज करना है सब्जेक्ट का। सी देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन चॉइस एंड ऑप्शन। चॉइस होता है आपका अपना, मीन्स व्हाट यू वांट टू टेक, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। और ऑप्शन होता है आपके पास कुछ नहीं है, आपके सामने रख दिया गया, एंड यू हैव टू ईट इट, यू हैव टू टेक इट। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, वेदर यू वांट टू गो फॉर चॉइस और ऑप्शन। तो देर इज नो रॉकेट साइंस कि हम 10th को कैसे पास करते हैं। If you follow the instructions which I give while I'm teaching, believe me, मतलब ये एक श्योर शॉट है, इसका कोई what you say तोड़ नहीं है। दिस इज अ गारंटी। 90 प्लस आपके हैं। यस, आई गारंटी 90 प्लस आपके हैं। टेक माई वर्ड, मार्क माई वर्ड, मार्क टूडेज डेट। बस आपको लिखने का तरीका, सोशल साइंस आई एम स्टार्टिंग, तो सोशल साइंस में लिखने का तरीका, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स व्हाइल आई एम टीचिंग, मैं आपको बताऊंगी। देन हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर एग्जाम्स, वेदर इट इज योर यूनिट टेस्ट, क्योंकि यूनिट टेस्ट के भी आपके ओवरऑल मार्क्स तो ऐड होंगे, 20 मार्क्स, है ना? तो एक एक करके अगर आप फॉलो करते हैं, मेक श्योर कि पहले दिन से आपने एक प्रॉपर नोटबुक बना रखी है। आई बी शेयरिंग द नोट्स, आपके पास लिंक होगा, यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑल्सो। इफ यू वांट आई कैन शेयर द प्रिंटेड नोट्स, द रिटन नोट्स, एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ टू स्कोर 90 प्लस इन माई सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो लेट अस बिगिन। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर से। और आज का जो चैप्टर है वो है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, द चैप्टर 2 फ्रॉम हिस्ट्री। पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगी, देन आई विल बी मूविंग टू पावर शेयरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो लेट अस बिगिन नाउ। हम में से हर एक को ये तो पता है कि ऑन 15th August 1947 वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस। एंड हम लोग कहते हैं कि इंडिया की जो आजादी की जो लड़ाई है, दैट टुक प्लेस ऑफ अबाउट 200 years। तो ये जो आपका पूरा एक मूवमेंट है, उसमें आपका एक मेन मूवमेंट आया था विच एक्चुअली वाज कॉल्ड एज अ नेशनल मूवमेंट, विच स्टार्टेड अराउंड 1914। ऐसा नहीं उसे पहले नहीं था, मतलब देयर वाज समथिंग विच वी कॉल एज अ पुश अप। और उसके बाद हमारे जितने मूवमेंट्स हुए,
the role of all the political leaders, the role of people, that was where at the end we got our independence. तो चलिए आज हम लोग जो है बात करेंगे अबाउट द बैकड्रॉप, इसका जो पीछे क्या था, देन गांधी जी का वापस आना फ्रॉम साउथ अफ्रीका, द थ्री मूवमेंट्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आज हम लोग यही बात करेंगे, राइट? एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन द टाइम लाइन ताकि आप लोग उसको अच्छे से लर्न कर सको। तो एज आई सेड कि 1914 was actually the time when first world war started. अगर आप ऊपर देखोगे तो आप already written that WW1, that is आपका World War One start. एंड आपके पेपर में ये जो क्वेश्चन है, दिस विल बी कमिंग फॉर 3 marks कि what were the impacts of World War One on the economy of India or world। ये 3 पॉइंट्स आपके हैं, 3 marks में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सोशल साइंस we normally answer in points. Your paper will be comprising, अभी जो फिलहाल का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपका MCQs are there, then 2 marker question will be there, ये 2 marker में भी आ सकता है, and 3 marker, then 5 marker। तो जो आपके 3 मार्कर है तो 3 पॉइंट्स हैं, बट इट डजंट मीन कि अगर किसी में 5 पॉइंट है और 3 मार्क्स का तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। दैट आई विल टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर जब मैं वो वाला आपको लूंगी सेशन, उसमें बताऊंगी। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फर्स्ट इज कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश थे, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। ये जो है गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर फोर्सफुली लोगों को जो मतलब कि जो यंग बॉयज होते थे, दे वर रिक्रूटेड इन द वॉर। 1 मार्कर क्वेश्चन। देन देयर वाज शॉर्टेजेस ऑफ फूड, रेवेन्यू टैक्सेस आपके इंक्रीज हो गए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देयर वाज अ टर्मोइल among the farmers, क्योंकि प्राइजेस कम लेने वाला कोई था ही नहीं। सो दैट वाज ओवरऑल इकोनॉमी जो है दैट वाज इन रिसेशन, राइट? सो 1 मार्कर में व्हाट इज पोस्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है आपका, व्हेन वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड हो सकता है, एंड 3 मार्कर में व्हाट वर इट्स इम्पैक्ट। अब ड्यूरिंग दैट पीरियड इन 1915, जनवरी 15th 1915, जनवरी 15th 1915 जो है, गांधी जी केम बैक टू इंडिया। ही वॉज इन साउथ अफ्रीका। वहां पर ही हैड फॉट अगेंस्ट द ब्लैक्स, जो ब्लैक्स के लिए जो था, फॉट अगेंस्ट फॉर द अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स। एंड व्हेन ही केम बैक तो उन्होंने इंडिया में फोर्स रिक्रूटमेंट, शॉर्टेजेस ऑफ फूड एंड हर जगह पे टर्मोइल देखा। ही coined a theory called सत्याग्रह। उन्होंने कहा सत्याग्रह होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? 1 मार्कर क्वेश्चन। तो सत्याग्रह जो है दैट इज सत्य के लिए आग्रह। मतलब इफ उनका कहना था कि इफ योर फाइट इज फॉर जस्टिस, फॉर ट्रुथ एंड देयर इज नो वायलेंस, मतलब वो अहिंसा को एंड ट्रुथ को सपोर्ट करते। प्लीज नोट इट डाउन, आपके बुक के अंदर राइट साइड में बॉक्स के अंदर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज गिवन। तो सत्याग्रह उन्होंने जो है ही कॉइंड एंड ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। ये आपका 3 मार्कर भी है क्लास 12 10, एंड ऑल्सो इट इज द मैप क्वेश्चन। मैप्स में सबसे आखिर में करवाऊंगी आफ्टर द चैप्टर इज ओवर। तो दिस इज अ मैप क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है? तो सत्याग्रह मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इन चंपारण, बिहार।
जहां पर इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो आपके होते हैं नील जो कपड़ों में आता है, उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। सेकेंड वॉज इन खेड़ा। खेड़ा इज इन गुजरात, जहां पर उन्होंने he had organized it for the peasants again, वो भी पीजेंट के लिए था 17 में 18। उसके बाद था अहमदाबाद कॉटन मिल्क वर्कर्स। तो देयर वर 3 सत्याग्रह। कितने सत्याग्रह थे? 3 थे। फर्स्ट इज इन चंपारण बिहार, सेकेंड इज खेड़ा एंड थर्ड वन इज इन अहमदाबाद, याद रखना। नाउ सत्याग्रह जब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया तो इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। एंड इंडिगो के बारे में आप लोग क्लास 12 में इंग्लिश में पढ़ोगे। यस। देन जब गांधी जी वॉज ऑर्गेनाइजिंग द सत्याग्रह एंड देयर वॉज अ गुड रिस्पॉन्स टू इट, तो ब्रिटिश ने अब 1919 आपका जो है नेक्स्ट टाइमलाइन है, और इसमें आपके 3 इंसिडेंट्स हैं, याद रखना। राइट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला था कि जो ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट थी, because the question comes in this way only, the imperial government in of British, उन्होंने क्या किया? They enacted the Rowlatt Act. Now what is Rowlatt Act and why were the Indians against it? 3 marker, very important, very repeated question in the book. तो रॉलेट एक्ट जो है दैट गेव द इंपीरियल गवर्नमेंट इमेंस पावर, उनको पूरा पावर था। एंड अकॉर्डिंग टू इट, दिस इज द डेफिनेशन क्लास 10, अकॉर्डिंग टू इट दे कुड अरेस्ट any political leader and put into the jail without any trial. I repeat, they could put it into the jail without any trial. मतलब उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अब जब ये बात हुई तो इसका मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं दे वर अरेस्टेड, एंड गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह इवन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। उन्होंने रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें एक पेपर में एक 1 मार्कर क्वेश्चन आया था कि इसमें से ऐसा कौन सा था जो गांधी जी ने नहीं किया था फॉर रॉलेट एक्ट। तो इन द रॉलेट एक्ट ही ऑर्गेनाइज्ड पीसफुल प्रोटेस्ट, पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब होता है एक प्ले कार्ड लेकर शांति से खड़े हो जाना, प्ले पीसफुल पिकेटिंग, ऐसा उन्होंने किया। हड़ताल, बट द गवर्नमेंट वॉज नॉट हैप्पी। उन्होंने गांधी जी का भी आना जो है वो बंद कर दिया। एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन द सेकेंड थिंग हैपेंड इन जलियांवाला, दैट इज इन अमृतसर। इस पे आपका आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, मतलब की मैसेकर। वहां पर some of the people had come for the village fair, बैसाखी था 13th April 1919, and moreover there was also वहां पर एक पॉलिटिकल लीडर, कुछ सेशन वगैरह चल रहा था। तो उस वक्त के जनरल डायर, जो कि उस वक्त मिलिट्री के थे, उन्होंने वहां पर मार्शल लॉ जो है वो इनैक्ट किया। मतलब व्हाट इज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ इन अनदर वर्ड इज अ काइंड ऑफ कर्फ्यू। लॉकडाउन तो सबको पता है ना, वैसा। नो बडी कुड गो आउट, नो बडी कुड गैदर इन ग्रुप्स। अब लोगों को तो कुछ नहीं पता था, तो वहां लोग आए हुए थे, एंड ही क्लोज्ड ऑल द एग्जिट गेट। सारे के सारे जो बाहर जाने के दरवाजे थे वो सब उन्होंने बंद कर दिया, एंड ही स्टार्टेड फायरिंग द बुलेट्स, किलिंग मेनी, इंजुरिंग मेनी। कई लोग जो है कुएं में कूद गए, और अगर आप में से कोई बच्चा जलियांवाला बाग गया है तो यू कैन सी दैट, and that is what we call as infamous Jallianwala Bagh massacre. इसमें आपके क्वेश्चन आता है राइट अ रिपोर्ट, राइट अ शॉर्ट नोट, तो आपको यही सारे इंसिडेंट्स लिखने। ठीक है। नाउ
थर्ड, जब ऐसा हुआ तो जनरल डायर ने कहा ही वांटेड टू गिव अ मॉरल इफेक्ट ऑन द इंडियंस. द इंडियंस वर आस्क्ड टू रब देयर नोसेस, दे वर आस्क्ड टू सैल्यूट द इंग्लिश, एंड देयर वाज वायलेंस अक्रॉस. इन सब चीजों को देखते हुए गांधी जी विथड्रू द सत्याग्रह. यानी कि पहला रॉलेट एक्ट, सेकेंड इज सत्याग्रह अगेंस्ट, एंड थर्ड इज जलियांवाला बाग मैसाकर. राइट? व्हाट इज रॉलेट एक्ट एंड व्हाई वर द इंडियंस एनरेज्ड? ये एक क्वेश्चन है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसाकर. एक क्वेश्चन आता है इसमें से. इस दौरान गांधी जी को एक चीज पता लगी कि जो मुस्लिम्स हैं दे वर सपोर्टिंग द खिलाफत मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. नाउ व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट जो है इन वन ऑफ द, मतलब कि जो मुस्लिम के जो हेड थे, द स्पिरिचुअल हेड, और उनको क्या बोलते हैं हम? वन मार्कर क्वेश्चन. खलीफा. क्या बोलते हैं? खलीफा. जो खलीफा थे उनको जो है सपोर्ट करते हुए देयर वाज वर्ल्ड वाइड सपोर्ट बाय द मुस्लिम्स अक्रॉस इंडिया में भी. बॉम्बे में फॉर्म हुआ था एंड इट वाज डन बाय द अली ब्रदर्स. उनका नाम था अली ब्रदर्स बोलते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. ये पेपर में वन मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चन. हु formed the Khilafat movement in India, that is Ali brothers. उन्होंने फॉर्म किया था एंड दे वर सपोर्टिंग द मूवमेंट. गांधी जी को लगा कि इंडिया के अंदर देयर वाज डिवीजन, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स में डिवीजन था. तो उनको लगा कि अगर हम इंडियंस, हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों को साथ में लेकर आ जाए, खिलाफत मूवमेंट को भी हिंदू सपोर्ट और हिंदू जो हम मूवमेंट बनाएंगे उसमें उनका सपोर्ट हो, तो देन इट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द ब्रिटिश. और ये सोचकर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया सबसे पहले इन कलकत्ता. अब ये जो दो है ना, दीज आर द मैप क्वेश्चंस और श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. श्योर एंड शॉर्ट मतलब इसमें आपके 4 कांग्रेस सेशंस हैं, तो ये वाले दो जो है पेपर में हमेशा आते हैं, हमेशा, राइट फ्रॉम योर पीरियोडिक टिल योर फाइनल्स. तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में, नाउ डोंट राइट कोलकाता, इट इज कलकत्ता एट दैट टाइम. कलकत्ता के अंदर जो है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया. उनका मानना था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम 3 स्टेजेस में लेकर जा सकते. फर्स्ट इज बॉयकॉट द इलेक्शंस, सेकेंड इज return back the titles which were given by the British, and third, if the British uses the power, then there should be a country-wide protest. ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने इसे अली ब्रदर्स के साथ मिलकर लॉन्च करने का एक सजेशन रखा इन कलकत्ता सेशन इन सितंबर 1920. It took around 2 to 3 months, and in December, नागपुर सेशन के अंदर, दैट इज इन नागपुर इज इन महाराष्ट्र, वहां पर जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया, इसको लॉन्च करा गया. राइट क्लास 10. अब हम 1920 से नेक्स्ट जाते. अब ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, it had different effects in different places. अब इसको जो है आपके पेपर में अलग अलग आता है. एक आएगा आपका what was its effect in city, ये 3 मार्कर अलग आता है. then in the rural areas, then in the plantation and in the tribal. ये 4 जगह पर जो है हमारा नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ. ठीक है. और आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन सिटी? व्हाई डिड इट स्लो डाउन?
देन इन द रूरल एरियाज, और रूरल एरिया में दो अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लांटेशन एंड ट्राइबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आया इन सिटी। आज हम लोगों ने यही करना है। तो सिटी के अंदर व्हेन द पीपल केम टू नो, लोगों को पता लगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, तो दे ऑल रिटर्न बैक द टाइटल्स। जिन लोगों को टाइटल्स मिले थे, टाइटल्स मतलब उस जमाने में ब्रिटिश जब खुश होती थी तो वो कोई एक टाइटल देती थी, जैसे बोलते ना नवाब, वैसे वो टाइटल्स उन्होंने वापस कर दिया। दे द टीचर्स जो यूनिवर्सिटीज में स्कूल्स में काम करते थे, उन्होंने नौकरियां छोड़ दी। बच्चों ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ दिए, यूनिवर्सिटीज छोड़ दिए। दे स्टार्टेड वियरिंग द खादीज एंड मिल, जो कॉटन था, मिल जो मतलब कि कपड़े थे, उनको बॉयकॉट किया। बट अब आपका इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, व्हाई डिड इट स्लो डाउन? ये स्लो डाउन क्यों हुआ? बट खादी वॉज एक्सपेंसिव एंड एवरीबडी डिड नॉट लाइक खादी, तो खादी सब लोग पसंद नहीं कर रहे थे। सेकेंडली, लॉयर्स ने अपना जो है छोड़ दिया कोर्ट, टीचर्स ने छोड़ दिया यूनिवर्सिटी और स्कूल, लेकिन और कुछ तो था ही नहीं, ऑल्टरनेटिव से थे ही नहीं, कहाँ जाकर काम करेंगे? अब कोर्ट तो हमारे गवर्नमेंट के होते हैं, कहाँ जाकर काम करेंगे भाई? एंड एट दैट टाइम इट वाज नॉट लाइक दिस, और गवर्नमेंट के स्कूल्स होते थे, उनको छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे जॉब के लिए? सो देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव and they had to gradually this movement slowed down. आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एनसीएम। हमारे शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं बच्चे, एनसीएम इन सिटी एंड व्हाई डिड इट ग्रेजुअली स्लो डाउन। अब रूरल एरिया के अंदर वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू गए। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 10, आई एम सो सॉरी, क्लास 10। एक, वहां जब पंडित नेहरू गए तो उन्होंने वहां पर बाबा रामचंद्र से मिले। किससे मिले? बाबा रामचंद्र। ही वॉज एन इंडेंचर्ड लेबर। वो फिजी आइलैंड में इंडेंचर्ड मतलब जो जबरदस्ती काम करते हैं, विथ लेस पे और विदाउट पे, बॉन्डेड इंडेंचर्ड लेबर। तो वो फिजी आइलैंड में काम कर चुके थे। उनके साथ मिलकर, किसके साथ? बाबा रामचंद्र। 1 मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुत 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 बार आया है इन दी एग्जाम। इवन व्हेन दिस वाज एन 1 मार्कर डायरेक्ट क्वेश्चन होता था तब भी आता था। एंड वहां पर उन्होंने जो है अवध किसान सभा जो है, इट वाज फॉर्म। हु फॉर्म द अवध किसान सभा? AOUDH, अवध किसान सभा उन्होंने फॉर्म किया। एंड आसपास के जितने भी फार्मर्स थे वो तो उसके मेंबर्स बन गए। वहां पर प्रॉब्लम क्या थी? रूरल एरियाज में दे हैड 3 डिमांड्स। कितने डिमांड्स थे? 3। पहला था अबॉलिशन ऑफ द इंडेंचर्ड बॉन्डेड लेबर। देन वहां पर आपके रेवेन्यू लिया जाता था बाय द जमींदार्स, तो वो सिस्टम हटाना, उनको जमींदारी सिस्टम एंड रेवेन्यू जो था उसको माफ करना चाहते थे। सो उनकी ये 3 डिमांड्स थी। But they did not follow the main principle of Gandhi ji, and that was ahimsa. गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट थे एंड दे ऑल बिकेम नॉन वायलेंट। जगह जगह पर लूट पाट होने लगी। दे टुक गांधी जी's नेम, लूटेड, एंड देयर वाज वायलेंस। अब तीसरा आपका आता ट्राइबल एरिया। ट्राइबल में अगेन यू हैव 1 मार्कर क्वेश्चन कि who was a tribal hero who was also worshipped as a folk hero। ट्राइबल आपके थे जो आपके जंगल में रहते थे, जंगल के मतलब द, एंड दे ऑल हैड कम अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। उनका जो था फॉरेस्ट एक्ट था, और अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट दे कुड नॉट एंटर इनटू द फॉरेस्ट, दे कुड नॉट टेक द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो ट्राइबल्स होते थे उनके लिए दैट वाज अ लाइवलीहुड, उनके लिए वही गुजारा था। सो दे हैड द मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरेस्ट एक्ट, जो आप लोगों ने अपने ज्योग्राफी में लास्ट ईयर पढ़ा होगा एंड अभी भी हम लोग पढ़ेंगे इन ज्योग्राफी। वो लोग फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग थे, और उनका जो हीरो था वो था
अल्लूरी सीताराम राजू. ही वॉज कॉल्ड एज अ ट्राइबल हीरो. उसका मानना था, एक बार आया राइट अ शॉर्ट नोट, एक बार आया, उसका मानना था कि ही वॉज इनकारनेशन ऑफ गॉड. वो भगवान का इनकारनेशन है, मतलब उनका अवतार है. ही हैड द मैजिकल पावर टू क्योर द डिजीजेस. उन्होंने गांधी जी का मानते हुए स्वदेशी अपनाओ, टू अडॉप्ट इंडियन क्लोथ्स, वो किया. लेकिन वो वायलेंस को सपोर्ट करते थे, नॉन वायलेंस को नहीं. अल्टीमेटली ही वॉज कॉट बाय द ब्रिटिश एंड एग्जीक्यूटेड. उनको पकड़ा गया, वो पकड़े गए, मारे. बट ही वॉज कॉल्ड एज अ ट्राइबल फोक हीरो. वन मार्कर क्वेश्चन. ठीक है. अब प्लांटेशन, यानी कि बहुत सारे, जो फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो थी वो प्लांटेशन वाले एरियाज में, जहां पर आपके टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन होता था, वहां डाल दी. एंड दे ऑल वर बाउंड बाय द इमिग्रेशन एक्ट. उन लोगों के ऊपर था इमिग्रेशन एक्ट, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे. दे कुड नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे कुड नॉट गो बैक टू देयर ओन विलेजेस. वो अपने विलेजेस वापस नहीं जा सकते थे, उनको वहां फोर्सफुली काम करना पड़ता था. सो व्हेन द प्लांटेशन वर्कर्स केम टू नो अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनको लगा कि अगर वो नॉन कोऑपरेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ में तो शायद उनको उस चीज से छुटकारा मिल जाएगा, इमिग्रेशन एक्ट से. लाइक सिटी में कुछ और था, इन द रूरल दे हैड देयर थ्री डिमांड्स, इन द ट्राइबल उनके अपने डिमांड्स थे फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग. इनको था कि दे वुड गो बैक. सो दे सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड वो लोग जो है अपने प्लांटेशन को छोड़कर दे स्टार्टेड कमिंग बैक टू देयर विलेजेस. बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ स्टीमर एंड रेलवे स्ट्राइक. रेलवे और स्टीमर का स्ट्राइक चल रहा था. सो दे कुड नॉट गो बैक. वो वहीं पर जो है ऑन पटरी पर लेटे हुए थे, बैठे हुए थे. एंड दे वर ब्रूटली टॉर्चर्ड बाय द ब्रिटिश. उनको ब्रिटिश को उन्होंने उनको टॉर्च किया. इवन दो दे चैंटेड गांधी जीज नेम, बट दैट मूवमेंट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल. सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इन city it was not effective because there were no alternatives. In the rural they became more violent. In the tribal the hero was executed. In the plantation they had to go back. तो ये वो पीरियड था जब गांधी जी वॉज नॉट एबल टू फाइंड हाउ टू. और तभी तभी वन मार्कर क्वेश्चन, इट मे बी अ टू मार्कर क्वेश्चन, दैट व्हाई डिड गांधी जी विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. या फिर आपका मैप का क्वेश्चन, बिलीव सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट. इन 1922 फरवरी में, इन अ प्लेस कॉल्ड चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर देयर वाज अ पीसफुल मार्च गोइंग. एक पीसफुल मार्च जा रही थी विच बिकेम वायलेंट. एंड इस वायलेंस में मेनी पुलिसमैन वर किल्ड. एंड ड्यू टू दिस वायलेंस, इस अब्रप्ट वायलेंस की वजह से, आई रिपीट द वर्ड, मतलब कि नेम द प्लेस, मार्क द प्लेस, लोकेट द प्लेस where due to abrupt violence Gandhiji withdrew NCM. This is a question for the hint for the map question. और वहां पर वायलेंस होने की वजह से गांधी जी को लगा दैट द इंडियंस नीडेड मोर ट्रेनिंग. उनको वायलेंस से नॉन वायलेंस के लिए उनको ट्रेन करना पड़ेगा. एंड जगह जगह पर, लाइक इन द रूरल्स, इन द plantation or tribal, the things were becoming more violent. So he decided to withdraw the non-cooperation movement. So when it was withdrawn in February 1922. Right? So these are the series of events which happened. That is, सबसे पहले आपका वर्ल्ड वॉर, सेकेंड आपका मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी का आना, द थ्री सत्याग्रह, दैट इज इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद.
then Rowlatt Act 1919, then Jallianwala Bagh, then proposal of non-cooperation movement in Calcutta 1920 September, then adoption of non-cooperation movement in Nagpur December 1920, and then the series uska effect in different areas, that is in city, plantation, rural and tribal, and then when it was withdrawn. So this is the timeline till 1922. So class 10, if you see on your screen, there is a timeline. ये जो नेशनल मूवमेंट था जिसमें आपके बहुत सारे मेंबर्स थे, यू वुड बी hearing about Jawaharlal Nehru, Motilal Nehru, and many other leaders. ये सारे जो थे, they all belong to one political organization called Indian National Congress. Not the political party which has, उस वक्त this was an organization found by Annie Besant in 1885. They were the main, they had the main role. So you can see the timeline जो आज हमने पढ़ा. 1914 to 18 was the World War and uska effect. 1915 return of Gandhi ji. Then 16, 17, 18 there were 3 satyagrah. Then Rowlatt Act in 1919 and 13th April 1919 आपका जलियांवाला बाग मैसेकर. 20 आपका जो है कलकत्ता में proposal in September. December it was adopted in Nagpur, and then after series of events in 1922 at Chauri Chaura, when there was an abrupt violence, non-cooperation movement was withdrawn. Right? तो इसके बाद का, that is once it was withdrawn, उसके बाद क्या हुआ? So there are other incidents. Then the similarly like आपका non-cooperation था, similarly वैसा ही आपका जो है you have the civil disobedience. Then what were the drawbacks, limitations of civil disobedience, and last but not the least the collective belongingness. ये सब हमारा जो है आने वाले सेशन में हम लोग इसको we would be discussing. Right? यहां तक without failure, बिना failure के you all will be revising, understanding. If you have any problem, you can put it down in the message. I'll take up that particular question or concept for your better understanding. ठीक है? इस हिस्ट्री वाले चैप्टर के बाद हम लोग जो है डायरेक्टली वी वुड बी गोइंग टू political science, power sharing, and in between if you have any other chapter which you want that I should take up first, so do let me know. ठीक है? If you have not subscribed to our channel, then do subscribe it. लाइक करिए, शेयर करिए, आपके जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं स्कूल्स में या फिर in your groups, in your tuition groups, anywhere, so that everyone is getting the benefit of such beautiful lessons. Believe me, if you are following this channel, 90 plus आपके कहीं 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 नहीं जाते हैं. This is my assurance. Right, class 10? With this, I give an off. ठीक है? फिर मिलते हैं. Bye.